कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण बनाना है, उनका जोड़ा बनाना है, 2 जोड़े बनाना है, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो अभी तक हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, उसी तरीके से हल करना है। तो ये दिए हैं, उनका क्या करना है, समीकरण पहले बनाना है, तब उसके बाद हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो बोला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो हम 2 रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, 2 रैखिक युग्म समीकरण पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले पढ़ रहे हैं ना, तो 2 चर मानना पड़ेगा x और y, ठीक है। तो 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए फिर ज्ञात करते हैं। फिर तो लिखेंगे माना पहली संख्या, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 मानना पड़ेगा इसमें। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी y है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है। 2 संख्याओं का अंतर मतलब यही दोनों का अंतर। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। x - y बराबर क्या होगा, 26। घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जैसे करा वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार। फिर दूसरी स्थिति में क्या होगा, तो लिख देते हैं दूसरी स्थिति में, ठीक है। स्थिति दूसरी, ठीक है। ये स्थिति देखो, ये स्थिति है भैया, ये सेकंड, ठीक है। पहला लिख लेना इसे। तो क्या कर रहा है, तो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले एक दूसरे को बराबर कर लो, सिस्टम ये होता है, पहले एक दूसरे को बराबर कर लो। अब बोल लो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब कौन संख्या है जो 3 गुनी है, ठीक है। तो इसमें बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर आप ध्यान देना पड़ेगा, गुनी करने पड़े। तो x - y बराबर 26, मतलब x बड़ा होगा, y छोटा होगा। तो जो पहली संख्या जो हमारी x है वो क्या ऑलरेडी 3 गुनी होगी, और ये जो हमारा ये छोटा वाला संख्या 3 गुनी हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी 3 गुना है और ये क्या है, y 3 गुना नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे ये 5 है बराबर में 7 है, ठीक है। ये समीकरण बराबर नहीं, क्योंकि 5 है, ये 7 है, ये ज़्यादा है कम है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे ना, यही है। तो क्या है, x वाला हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। x हमारा क्या है, x हमारा बड़ा है किससे, y से हमारा बड़ा है। तो क्या करेंगे, x ऑलरेडी बड़ा है और y क्या छोटा है। तो क्या हुआ, इसमें दूसरी संख्या 3 गुनी, मतलब ये बड़ा है तो 3 गुनी इसमें करना पड़ेगा, तभी तो समीकरण के बराबर आएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, जो हमारी पहली संख्या है वो ऑलरेडी बड़ी है, जो दूसरी संख्या है वो क्या है, छोटी है। और इसमें बोला है जो दूसरी संख्या है ना, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन है, ये है। तो ये 3 गुनी ऑलरेडी है, ये छोटा पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से समीकरण हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x कितना है, 3y, लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, ठीक है। अब 3y माइनस y मतलब घट जाएगा, देख y 2y बचेगा, बचेगा 26, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, y बराबर आ जाएगा हमारा 26/2, मतलब कट के 13 आ जाएगा, ठीक। अब y का मान क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखने पर, जब 2 में रख देंगे तो क्या होगा, हमारा x का मान आ जाएगा यहाँ से। तो चलो रखते हैं फिर, x बराबर 3y है, तो क्या करेंगे, x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है, 13। जब गुणा कर देंगे हो जाएगा क्या, 13 39 हो जाएगा, ठीक है। 13 39 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हमारा पहली संख्या क्या है, 39, क्योंकि x बराबर में हमने माना था। दूसरी संख्या हमारा कितना है, 13 है, ठीक है। अब देखो इसे स्पष्ट हो रहा है कि 13 का 3 गुनी है कि नहीं, ये है ना। तो ये अगला सवाल है अपना दूसरा नंबर, बोल रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, जिसमें क्या उनका अंतर है 18 डिग्री, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर ज्ञात करें, 2 संपूरक कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 अंश के बराबर होता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको भी। लिखेंगे माना बड़ा कोण x है तथा जो छोटा कोण है
वाई है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार इसलिए क्योंकि इसमें बोला है कि बड़े कोण छोटे कोण का अंतर क्या है 18 डिग्री। लिखेंगे बड़ा कोण ये है, मतलब एक्स वाला क्या है बड़ा है और वाई वाला छोटा है। तो क्या करेंगे अंतर कितना है एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो दो कोणों का योग क्या होगा 180 के बराबर लिखेंगे तब। ये क्या है स्थिति फर्स्ट हो गया और सेकेंड स्थिति में क्या बोला संपूरक कोणों के योग। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर लिखेंगे 180। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग यहाँ लिखेंगे संपूरक कोणों का योग, ठीक। तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे क्या मानेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से शुरू करते हैं फिर हल करना। देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा एक्स माइनस वाई बराबर है 18, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई और ये हमारा क्या होगा तीसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो जब 2 में रखेंगे क्या होगा एक्स मान कितना है 18 प्लस वाई यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस वाई और प्लस वाई भी है ऑलरेडी तो हो जाएगा 180 अंश समीकरण 2 यहाँ से, ठीक। तो हो जाएगा कितना ऐसे करते हैं जोड़ लेते हैं दोनों को वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा हमारा, ठीक। 180 अंश और इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर 180 अंश माइनस 18 वाई। अब क्या करेंगे लिखेंगे 2 वाई बराबर 180 में से जब 18 निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 10 में 60 गया 2 और बचा 7 में से गया 6 165 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 के 2 81 डिग्री वाई का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जब रखेंगे तो क्या होगा समीकरण 3 हमारा यहाँ है। तो एक्स बराबर कितना है 18 प्लस वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान कितना है 81 डिग्री तो हो जाएगा 81। तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये हमारा बड़ा कोण है, ये हमारा छोटा कोण है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा लिखा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर ज्ञात करते हैं और 2 चर वाला समीकरण है इसलिए 2 अलग अलग चर मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है। अब लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, x रुपये मान लेते हैं। और माना एक गेंद का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य y रुपये, ठीक। इस टाइप से इस प्रकार क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक। प्रथम स्थिति क्या है प्रथम स्थिति में क्या रहा है कि जो हमारा 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है 3800 रुपये है। तो अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 2 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगी 2 गुणे x, ठीक है, 2x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है अगर एक बल्ले की कीमत 2 रुपया है, ठीक है, और 3 बल्ला खरीद तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो इसमें बोल रहा है 7 बल्ले की कीमत और 6 गेंदों की कीमत 3850 रुपये है। तो ध्यान दीजिए तो 7 बल्ले की कीमत मतलब 7x हो जाएगी प्लस 6 गेंद की मतलब 6x और दोनों मिला खर्च कितना आ रहा है 3800 रुपये आ रहा है। समीकरण 1 हो गया अपना, ठीक। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जो हमारा क्या है 3 बल्ले हैं तथा 5 गेंदें हैं। 3 बल्ले मतलब 3x 5 गेंद मतलब 5y। यहाँ पे y लिख लीजिए, मैंने मिस्टेक से लिख दिया 5y की y माना है और इनका पूरा खर्च आ रहा है 1750। समीकरण 2 मान लेते हैं। ये रहा अपना। अब कह रहा है प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद की मूल्य बताइए। तो चलिए फिर प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले की मूल्य को बताते हैं। तो क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना को बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से ही लिख देते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे
यहाँ लिखना पड़ता है थोड़ा। समीकरण 2 से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x ऐसे ही रहेगा, इधर 1750 है, इधर चला आएगा 5y हो जाएगा, -5y हो जाएगा। तो x बराबर अपना आ जाएगा 1750 - 5y बटे में आ जाएगा 3। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। काहे 2 वाला समीकरण हमने यूज किया, तो इसीलिए हम क्या करें, 2 में नहीं रखेंगे, पहले में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, ये है अपना, तो 7x + 6y, तो लिखेंगे 7x है, तो x स्थान पर ये लिखना पड़ेगा हमें, कितना है 1750 - 5y बटे में है 3, कोष्टक बंद। फिर क्या है +6y, तो लिख देंगे 6y इक्वल टू कितना है 3800 लिख देंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करना तो बड़ा भारी हो जाएगा, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। 7 में जब गुणा करेंगे इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर 7 होते 49 हो जाएगा, और 9 49 9 52, और सॉरी कितना 52 ही होता है ना, 52 का 2 लगा 5, 7 के 7 5 12, इतना हो जाएगा। फिर आगे गुणा करेंगे 7 का, हो जाएगा -7 × 35y और बटे में 3 + 6y = 3800। ठीक, फिर क्या होगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या 12250 ऐसे ही रहेगा, -35y ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 18y बराबर 3800। ठीक है, ये अब पूरे का बटा कितना है 3 है। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये -35y है + 18y। ठीक है, तो 35 और 18, तो जब हम घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 35 में से 15 में उधार लेगा, 15 में 60 गया तो हो जाएगा 7 अपना आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 में से गया 1, ये माइनस है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। फिर इधर चला जाएगा, 3 का गुणा इसमें होगा 38 में, तो भी डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं। 3 का जब गुणा हो गया 00 आ जाएंगे, 8 × 3 = 24 का 4 लगा 2, फिर 3 × 3 = 9 9 2 11, और इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 1200 नहीं 12250, इस टाइप से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे y बराबर, अब देखिए 12000 ये ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 5 भी आ जाएगा अपना। फिर क्या होगा, 2 में से 4 निकलेगा नहीं तो 12 हो जाएगा, उधार लेगा तो 12 में से 4 गया 8। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा सब, तो ये माइनस है तो बड़ा है, तो बड़ा में से वाला चिन्ह लगा देंगे, तो लिखेंगे -17। इधर गुणे में इधर आ गया भाग में, तो ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब 17 से भाग देंगे, 17 × 25 = 85 5 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब हम लोग करेंगे क्या, अब लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर लिखा है ना समीकरण 3 यहाँ पे, तो लिखेंगे x बराबर 1750 - 5, y का मान हमारा आया था 50 लिख दिए, बट्टे में 3 है। ठीक है, अब क्या होगा 1750 ऐसे रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 25 25 250 बट्टे में 3। फिर क्या हो जाएगा, ये जब घटाएंगे तो 00, फिर साथ में 2 गया 5 1 बट्टे में 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 500, 3 × 25 = 15 500। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, तो हमारा x का मान 500 आ गया और y का मान है 50। मतलब जो हमारा x का मान आया है वो क्या है, एक बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, और y गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा आंसर है। ठीक है, तो तीसरे का हमारा चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। है क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। और क्या बोला, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें बड़ी समझने वाली चीज़ है, तो समझिए। इसमें एक है नियत भाड़ा है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है, एक नियत भाड़ा मतलब एक फिक्स भाड़ा है,
मतलब जैसे आपने किसी टैक्सी को बुक करा लिया 500-200 रुपये जितने में आपने क्या किया बुक करा लिया, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ तक जा रहे हो 500 रुपये में वहाँ तक तो आप जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा फिर उसके बाद उसके अतिरिक्त जाओगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका भाड़ा लगने लगा, मतलब आपका फिक्स भाड़ा देना ही पड़ेगा। और प्लस जो उसके अतिरिक्त और दूरी तय करोगे जाओगे उसका भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा, यही सवाल में कहा है। तो चलिए फिर सवाल को लगाते हैं। तो तीसरा का चौथा क्वेश्चन हमने क्या किया, लिखने शुरू कर दिया। इसमें बोल रहा है नियत भाड़ा है, एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, तो लिखेंगे नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये, ठीक है। नियत भाड़ा मैंने मान लिया 100 रुपये, ठीक है। अतिरिक्त बनी प्रति किलोमीटर जा रहा है, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा मानना पड़ेगा। अब लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो मान लिए y रुपये, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक नियत भाड़ा दूरी फिक्स है, निश्चित है, क्या है वो जा रहा है तो 100 रुपये दे रहा है। फिर क्या है पहुंचने के बाद जहाँ तक जाना था उसको पहुंचने के बाद क्या किया, फिर वो कुछ दूरी और तय की, मतलब अतिरिक्त जा रहा है, फिर अतिरिक्त दूरी तय कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है पर किलोमीटर पे उसको y रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रथम स्थिति में तो क्या होगा, पहले स्थिति में क्या किया है फिक्स भाड़ा जो है आपका नियत भाड़ा उसको देना ही पड़ेगा। अब प्लस क्या करना है, आप क्या करें y दूरी चल रहे हो तो y दूरी कितना चले, इसमें दिया है उसने प्रति किलोमीटर दूरी कितना चला है 10, ठीक है। तो क्या होगा ये प्रति किलोमीटर मतलब क्या, अगर 1 किलोमीटर जा रहा है y रुपये ले रहा है, 10 किलोमीटर जाएगा कितना होगा 10y हो जाएगा। और कुल कितना पैसा दे रहा है 105 रुपये। इसी इसका पैसा नहीं है 105 रुपये, बल्कि इस फिक्स भाड़े प्लस इसका मिला के कुल 105 रुपये रहे, तो इसको एक समीकरण एक मान लेते हैं, समझ में आया। मतलब नियत भाड़ा है तो एक मान लीजिए गया दूरी तय किया यहाँ पे, तो इसका मान लीजिए कोई भाड़ा होगा, ठीक है, फिक्स भाड़ा यहाँ, फिर इसके बाद इसके अतिरिक्त गया तो y अतिरिक्त गया किलोमीटर जो भी हो गया, तो क्या होगा 105 रुपये तब दे रहा है टोटल, ठीक है। तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो मतलब एक फिक्स भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा जोड़ने के बाद 105 रुपये टोटल दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब समीकरण एक मान लिए हम। अब क्या करेंगे दूसरी स्थिति से क्या कह रहा है, अब इसको मिटाते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा नियत भाड़ा जो है फिक्स भाड़ा जो होगा उसको देना ही पड़ेगा। प्लस अब चल रहा है कितना, अब चल रहा है आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर चलेगा तो मतलब 1 किलोमीटर के y रुपये लग रहे हैं, 15 किलोमीटर के 15 y रुपये लेंगे। और इसका 15 y कुल मिला कितना दे रहा है 155 रुपये दे रहा है। जैसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें इसमें बोला भी है कि आप ज्ञात कीजिए 25 किलोमीटर का, ठीक है, कि मतलब 25 किलोमीटर अतिरिक्त गया है तो इसका भाड़ा क्या होगा इसका भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे x y का मान आप ज्ञात कर लेंगे, नियत भाड़ा नहीं और क्या कहते हैं फिक्स भाड़े को, नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा होता है, और प्रति किलोमीटर को भाड़ा को ज्ञात कर लेंगे। तो इसके बाद हम 25 किलोमीटर पर आते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं x का मान निकालेंगे, ये है तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा क्या 105 माइनस 10 y हो जाएगा, ठीक है। ये हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। फिर अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण हमारा 2 ये है, तो इसमें रखेंगे हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155, ठीक। अब क्या करेंगे 100 देखो माइनस 10y है और प्लस 15y, तो घट जाएंगे तो आ जाएगा 5y बराबर 155, और ये 155 है, ऐसे ही इधर चला जाएगा 105 तो माइनस हो जाएगा 105, तो 5y बराबर हो जाएगा कितना 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 5, 50 हो गया। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 10, ठीक है। y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो प्रति किलोमीटर पर कितना भाड़ा ले रहा है 10 रुपये ले रहा है, तो y बराबर 10 रुपये आ गया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे माना था प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये, यानी 10 रुपये ले रहा है 1 किलोमीटर पर चलने पर, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा 3 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं फिर। तो x बराबर कितना है 10, 105 है, 105 माइनस 10y है ना, तो क्या करेंगे लिखेंगे 10, y का मान हमने कितना निकाला है 10 रुपये, तो क्या होगा x बराबर हमारा हो जाएगा 105 गुणित 10 100, x बराबर हमारा आ जाएगा 5 रुपये, ठीक है।
तुम्हारा फिक्स भाड़ा कितना है 5 रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा लेगा वो है कितना 10 रुपये है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा लिखेंगे अब यहाँ 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। तो ये फिक्स वाला भाड़ा ऑलरेडी जुड़ा रहेगा या अतिरिक्त जा रहा है, तो क्या करेंगे 25 प्रति किलोमीटर होगा, तो इसका भाड़ा कितना होगा ध्यान दीजिए। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, तो एक फिक्स भाड़ा था, जब ये क्या हुआ फिक्स भाड़े के क्या हुआ, जब पहुंच गया फिक्स जहाँ तक इसकी दूरी फिक्स थी, मतलब जहाँ तक इसको माना गया पहुंचने के लिए उसका फिक्स भाड़ा हो गया। अब कह रहे 25 किलोमीटर और चलना है आगे, तो उसका पर किलोमीटर के लिए भाड़ा लगेगा, तो हो जाएगा पर किलोमीटर भाड़ा क्या है वाई रुपये है, तो हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा ना। फिर क्या क्या एक्स का कितना भाड़ा मिला 5 रुपये प्लस 25 गुणे वाई कितना है 10 रुपये, फिर क्या होगा 5 प्लस 25 का गुणा होगा 250 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 255 रुपये 25 किलोमीटर का, ठीक। हिसाब लगाते हैं तो हमारा फिक्स भाड़ा कितना आया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का वाई रुपये आ गया, ठीक है, और 25 किलोमीटर का 255 रुपये आ गए। अगला क्वेश्चन अपना है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश हर आप लोग जानते हैं, जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं, ठीक है। कह रहा है अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना चाहिए 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, वह भिन्न याद कीजिए। तो चलो फिर वो भिन्न भी याद कर लेते हैं। अब लिखेंगे माना अंश x है, ठीक, तथा हर क्या है y मान लेते हैं y है, ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, वह भिन्न क्या बन जाएगा अंश मतलब x, हर मतलब y, ये भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, उसमें जो बोला उसे करते चलते हैं। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जब लिखेंगे उसमें बोला है कि क्या है, उसमें अंश और हर में मतलब अंश और हर में क्या है 2 जोड़ देंगे तो वह 9/11 हो जाता है। तो क्या चलो फिर जोड़ते देखते हैं, अंश में कितना जोड़ना है 2, फिर हर में क्या कह रहा है 2 जोड़ दो, तो कितने के बराबर हो जाएगा 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है भाई बराबर हो गया, कोई बात नहीं, समीकरण से बनाते हैं। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा 11 x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे इसमें से हम x का मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है, x का मान ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 11x, इधर कर देंगे -9y, उधर क्या हो जाएगा 18 है, इधर चला जाएगा -22, तो हो जाएगा 11x -9y, और 22 में से जब 18 निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 22 में जब 18 निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, तो -4 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ये तो पहले से था, लिखेंगे प्रथम शर्त से, ठीक है। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है जो भिन्न है हमारा, पहले भिन्न लिखते हैं x/y। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए 3, तो चलो 3 जोड़ते हैं, इसमें भी 3 जोड़ते हैं, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। जब 3 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 36 का 18 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, फिर इसका 3 बजे 15 हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे 6x, इधर करेंगे -5y और उधर इसको उधर कर देंगे 15 माइनस क्या हो जाएगा 18, तो 6x -5y बराबर कितना हो जाएगा 15 में 60 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसमें x और y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। भाई समीकरण 2 है, नज़दीक से शुरू करते हैं। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, x ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको -5y है उस साइड जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा और -3 ऐसे ही रहेगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5y - 3/6, ये हमारा समीकरण 3 से हम मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे ये, अब लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 तो मैंने निकाला था, 2 से हल किया था, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमारा समीकरण कहाँ 1 है, ये है,
यहाँ जब रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगी 11 ऐसे रहेगा। x का मान हमारा कितना है 5y माइनस 3/6, ठीक है। तो लिखेंगे x गुणे में तो लिखेंगे 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, पहले इसको हम अलग करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा कर दो सीधा। 11×5 55y माइनस 11×99 और बटे में 6 माइनस 9y बराबर -4, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ख़त्म कहानी हो जाए पूरा। तो 55y माइनस 11×3 = 33 होता है। मैंने 99 लिखा है गलती से, यहाँ मैंने गलती कर दी। 11×3 = 33 हो जाएगा, ठीक। 11×5 = 55, 11×3 = 33, ठीक है। तो ये 9 हटाओ 33, इसका गुणा करेंगे तो 9×6 = 54 y, फिर इधर चला जाएगा 6×6 = 24 हो जाएगा, ठीक। 55y और 54y, देखो क्या है, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा तो क्या होगा, 55 से 54 जाएगा y आ जाएगा, ठीक। ये -24 है, ऐसे रहने दीजिए। ये माइनस का 33 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो इस हिसाब से y बराबर कितना आ जाएगा, 33 में से 24 निकालेंगे आएगा 9, तो 9 ही आएगा टोटल। तो x का y का मान कितना आ गया 9। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 5y है, y का मतलब कितना 9, गुणा करेंगे 9 माइनस 3/6। तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो 9×5 = 45 हो जाएगा माइनस 3/6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं 45 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 में 3 के 2 42, 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमने देखा जो हमारा अंश था वो आया कितना 7 आया, और जो हमारा हर था वो आया 9, ठीक है। इस हिसाब से हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 7/9, ठीक। तीसरे का 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाता है इसकी आयु 5 वर्ष बाद। मतलब क्या, ऐसे आज आपका आयु है 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा आपको 10 × 5 = 15 वर्ष हो जाएगा। बात का मतलब ये होता है 5 वर्ष बाद मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। 10 वर्ष से आज आपका आयु है और 5 वर्ष बाद आपका हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व आगे मतलब पहले कितना था, मान लीजिए आज 10 वर्ष आज आपकी आयु है वर्तमान आयु, और 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो क्या करेंगे 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष आएगा, तो 5 वर्ष होगा, ठीक है। फिर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। कोई बात नहीं, 7 गुनी हो 3 गुनी हो, उनकी वर्तमान वाई ज्ञात कीजिए। चलिए फिर वर्तमान वाई ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, तथा पुत्र है तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक। अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद मतलब क्या जुड़ जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मान लीजिए आपकी उम्र इस साल 12 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 12 में 5 जोड़ोगे 17 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाद वाला आता है आयु, तो क्या करो उसमें जोड़ देते हैं। जैसे आप 12 साल को 5 साल बाद कितना हो जाओगे, तो 17 साल हो जाओगे, इस टाइप से। तो क्या करेंगे हम x भी 5 में जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष, ठीक है। फिर ये किसका था, जैकब का था, यहाँ जैकब लिखना चाहिए था, जैकब की आयु। अब फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y है तो 5 वर्ष बाद में प्लस यानी y + 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे, शर्त, प्रथम शर्त से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब समीकरण बनाने की बारी आ गई। समीकरण में क्या होता है, एक दूसरे के बराबर करना होता है, तो हम लोग बराबर कर देते हैं y + 5, इस टाइप से बराबर हो गया, ठीक है। बराबर हो गया समीकरण, ये बराबर अभी तक, ठीक है।
अभी बराबर नहीं हुए, मतलब बराबर करना है इनको, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रथम शर्त से जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या, इसकी 3 गुनी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, बाप हमेशा बेटे से बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। तो ऑलरेडी बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, समीकरण को बराबर करना है। जैसे अगर यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है, तो बराबर है, नहीं है। तो क्या करेंगे, 7 में जो जोड़ देंगे तब जाके ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बड़ा है जैकब, और कितना 3 गुना बड़ा है। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 गुना है, बोल रहा है ना 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी मतलब क्या, इससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इससे आपसे क्या हो जाएगा, x + 5 3y + 15। अब क्या करेंगे, x को ऐसे कर लेंगे, इधर -3y हो जाएगा बराबर 15 - 5। तो x - 3y = क्या हो जाएगा, 15 में 5 गया 10। समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या लिखेंगे, बोला इसमें 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले के लिए क्या लिखेंगे, जैकब की आयु, तो x वर्ष था, 5 वर्ष पहले के लिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। फिर पुत्र का क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको 12 वर्ष आयु है और 5 वर्ष पहले कितना था ये पता करना हो, 5 वर्ष पहले कितना, तो 12 में से 5 घटा देंगे, यानी 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब कहेंगे द्वितीय शर्त से यहाँ लिखना चाहिए द्वितीय शर्त, चलो ठीक है, कोई वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो क्या थी, 7 गुनी थी। तब समीकरण बनाना है तो क्या लिखेंगे, x - 5 = y - 5। इसमें लिख देते हैं, बोल रहा है कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मतलब ये क्या है, इस पुत्र की आयु की 7 गुनी था, मतलब 7 गुनी है, ठीक है, था मतलब। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को बराबर करने के लिए ये ऑलरेडी बड़ा है, 7 गुनी था, मतलब ये 7 गुनी था। तो क्या करेंगे, समीकरण बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। अब समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे x - 5 बराबर 7y - 35, 7 भी 35, ठीक है। ये x इस साइड आ जाएगा, x इधर रहेगा, y वाला इधर आ जाएगा, सब -7y प्लस और -35 इधर जाएगा तो प्लस का 5। अब क्या कर सकते हैं, x - 7y बराबर 35 में जब 5 निकालेंगे -30 आ जाएगी। समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 2 से ही काम शुरू करते हैं, x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे x बराबर -7y हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा बराबर बाहर और -30। इसे कर लेंगे समीकरण 3, ठीक। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब चलो रखते हैं, x बराबर 7y - 30 है अपना। तो समीकरण 1 यहाँ से रखेंगे, तो x का मान कितना है, 7y - 30 है, और क्या है -3y इधर है बराबर 10। ऐसे जब इसको हल करेंगे, 7y है -3y, जब घट जाएगा तो हो जाएगा 4y, और उधर 10 है, इधर -30 प्लस हो जाएगा 30। तो 4y बराबर हो जाएगा कितना, 40, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आया, 10 आ गया। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिया है हमारा मान कितना, 7y - 30, तो हो जाएगा 7 गुणे y कितना है हमारा 10 और -30 हो जाएगा 10 70 - 30 अर्थात 40, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब हमने क्या किया, x बराबर 40 आ गया और y बराबर हमारा 10 आ गया, ठीक है। ये 2 मान हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे x वर्ष किसका मान था, x वर्ष जैकब का कितना हो गई है, 40 वर्ष, क्योंकि हमने निकाला है। फिर क्या होगा, y बराबर हमने निकाला क्या, 10, तो लिखेंगे 10 वर्ष किसकी आय, पुत्र की आय, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।